आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। 6 जनवरी के दिन आपका हिंदी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो कैप्टन चश्मे वाला उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाता था। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि सही न्याय करना। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो मधु कंकारिया की रचना है। अगला है, रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है, तो सन 1643 से 1843 तक। पांचवा है, युगधारा किसकी रचना है? तो युगधारा नागार्जुन की रचना है। अगला है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। और आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, पंचवटी डेडेस समास का उदाहरण है, तो दिग्गु समास का उदाहरण है। दूसरा है, कटाओ भारत का डेडेस माना जाता है, तो स्विट्जरलैंड माना जाता है। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद की डेडेस कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, तो आत्मकथ्य। और अगला है, कामयानी एक डेडेस है, तो क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेस कहलाते हैं, तो अनेकार्थी कहलाते हैं। और मन्नू भंडारी के पिता रसोई को डेडेस कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? भटियार खाना बोलते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान पूरे हो गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में आपको जोड़ियाँ बनाना है। तो पहली जोड़ी है नाटक में, तो नाटक में क्या है? कई अंक होते हैं। दूसरा है यशपाल, तो लखनवी अंदाज। तीसरा है उल्लू बनाना, तो इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। चौथा है हिरोशिमा, तो अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास की जोड़ी आपकी रहेगी कवितावली। और काव्य की आत्मा क्या होते हैं? रस होते हैं। तो ये हो गई जोड़ियाँ। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। दूसरा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। तीसरा है, मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी, यह हमारे पाठ्यक्रम में है। और श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? तो प्रेम की मर्यादा का इन्होंने पालन नहीं किया है। पांचवा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। और चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें सत्य सत्य है। पहला है, सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये असत्य है क्योंकि इसमें दिग्गु समास है। दूसरा है, भोलेनाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, सत्य है। तीसरा है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती हैं, असत्य है। चौथा है, फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, सत्य है। पांचवा, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका एकदम सत्य है। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी आपका सत्य है। यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे? और लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? और भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आपको बताना है ये। और यहाँ से लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? आठवां है, यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचना भाषा शैली। नवा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, अंगूठा दिखाना। दूसरा है, ईद का चांद होना। और निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम बताना है, रातों रात और वंशधर। और 10वां है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। और कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। 11वां है, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। और 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। 12वें में, जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखनी है, 2 रचनाएं और भावपक्ष। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? और 14 फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर क्यों कहा? क्या व्यक्त करना चाहता है? और गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है?
और महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम बताने हैं और चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। भरोसा रखें, इसी में से आपका पेपर रहेगा, कंप्लीट करते चलिए। और नाटक और एकांकी में 2 अंतर बताना है और गद्य किसे कहते हैं और निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो अच्छे से कंप्लीट करें और आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद करना है और 20वें में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बतानी है और ये इसका अथवा है। और यहाँ से आपका 21वां है, क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु एक आवेदन पत्र करना है और अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना है आपको शादी में आमंत्रित करने के लिए। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है, जिसमें निबंध आपको करना है और ये आपका पठित गद्यांश है। अच्छे से पढ़े, नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आपको देना है और ये अथवा है। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी में से ही आपके पूरे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जितने भी आपको बताए गए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।